महंगाई के सताए अवाम पर हुकूमत ने रातों रात पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत में 14 रुपये 92 पैसे का बड़ा इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 414 रुपये 78 पैसे फी लीटर तक जा पहुंची। हाई स्पीड डीजल भी 15 रुपये महंगा, नई कीमत 414 रुपये 58 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई है। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦੇ ਆ, ਸਵੇਰ ਤੇਲ ਵਧਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਦਤ ਹੋ ਗਈ ਆ। 500 ਰੁਪਏ ਲੀਟਰ ਕਰ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਨਾ ਕਮਾ ਸਕੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ 8 ਵਜੇ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਖਤਮ ਕੰਮ। बहुत मुश्किल है, महंगाई होगा, सस्ता कहाँ होगा, जो देख रहे हैं आप। यही कहेंगे कि गरीब आवाम को तो पिसा दिया, ख़त्म कर दिया है। रुपया भी बढ़ता है ना तो गरीब बंदा बेचारा अपने सारे मैनेजमेंट देखता है कि मैंने अब क्या करना है, क्या करूं, तो बड़ी परेशानी है। घटना चाहिए भैन, घटना तो सारी दुनिया को पता है, घटना चाहिए, मगर यह कि साढ़े नाल जुल्म हो रहा है। अब देखो किन्ने का पवाए दा ही 300 का भी तेल नहीं पवाया, फड़ांगे तो पैसे भान तेल पवावांगे ना यार। महंगाई है तो भान हूँ 2 दिन बाद पता चलेगा जो रेट बढ़ने शुरू होंगे। ये दौर ना वापस जा रहा है। जैसे वो पहले साइकिलें टांगे वगैरह आते थे ना, अब वो रक्शे का किराया देख लें, वो उससे भी ज़्यादा है। अब एक बंदा स्टेशन आया जाए तो उसको जेब में 200 रुपये होना चाहिए, कम से कम 200 रुपये होना चाहिए। अब वो टांगे वाला होगा, ना पेट्रोल होगा, ना वो 10 रुपये का चारा खिलाना है, वापस आपको उसी दौर में लेके जा रही है। सर आधा फ़र्क पड़ता है। अब जिससे भी चीज़ लेने जाओ तो वो कहता है जनाब पेट्रोल महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया। अब वहाँ पे हम क्या करें? अब उसको यही रीज़न मिला है पेट्रोल महंगा हो गया। जब पेट्रोल महंगा होता है आपको भी पता है, फिर आप कुछ नहीं कह सकते, चलो यार दे दे। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे को मुस्तरद कर दिया। कीमतों में हालिया इजाफा फौरी वापस लेने का मुतालबा कहते हैं। हुकूमत हर हफ्ते पेट्रोल महंगा करके अवाम पर महंगाई के बम गिरा रही है। किचन चलाना मुश्किल हो चुका, पेट्रोल कैसे डलवाएं? पेट्रोलियम मसनूआत महंगे होने से अशिया खुरानोश की कीमतें भी आसमान पर पहुँच गईं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स। पेट्रोल और डीजल महंगा होते ही ट्रांसपोर्टर्स ने भी किरायों में इजाफे का ऐलान कर दिया। पब्लिक ट्रांसपोर्ट के किरायों में 5%, जबकि गुड्स ट्रांसपोर्ट के किरायों में 10% तक इजाफा कर दिया गया है। सदर मिनी मजदा एसोसिएशन हाजी शेर अली का कहना है कि यकम और 8 मई को डीजल के निर्खों में मुसलसल इजाफे के बायस अब पुराने निर्खों पर गाड़ियां चलाना नामुमकिन हो चुका। 1 मई को होने वाले इजाफे पर ट्रांसपोर्टर्स ने किराए नहीं बढ़ाए थे। गुज़िश्ता रात डीजल की कीमत मजीद बढ़ने के बाद अब मजबूरन बोझ अवाम पर मुंतकिल करना पड़ रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होते ही ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में इजाफा कर दिया। मुख्तलिफ शहरों के किरायों में 100 रुपये से 450 रुपये तक का इजाफा। लाहौर से कराची का किराया 9,720 रुपये से बढ़कर 10,170 रुपये हो गया। लाहौर से पेशावर का किराया 4,460 और सवात का किराया 4,700 रुपये मुकर्रर। लाहौर से रावलपिंडी 3,800, जबकि मुल्तान का किराया 3,050 रुपये कर दिया गया। फैसलाबाद का किराया 16,055 और सरगोदा का किराया 18,010 रुपये तक पहुंच गया। बहावलपुर का नया किराया 3,800 और अहमदपुर का 3,890 रुपये कर दिया गया। किराया ना बढ़ाएं तो गाड़ियां बंद करनी पड़ेंगी, ट्रांसपोर्टर्स का मौक़िफ़। पंजाब हुकूमत का ट्रांसपोर्ट किरायों में खुद साख्ता इजाफे पर नोटिस। पंजाब भर के तमाम बस अड्डों पर खुसूसी छापामार टीमें मुतहरिक। अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए तमाम डीसीज और आरटीज को टास्क सौंप दिया गया। सेक्रेटरी आरटीए लाहौर राना मोहसिन का कहना है मुख्तलिफ निजी ट्रांसपोर्ट कंपनियों ने किराए न बढ़ाने का बयान हल्फी जमा करवा दिया है। किरायों में खुद साख्ता इजाफा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुल रहमान कहते हैं हुकूमत मुसलसल पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर रही है। आज फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। हुकूमत ने उसे कमाई का जरिया बनाया हुआ है। तालिब इल्म, मजदूर और बाइकें चलाने वाले हुकूमती टैक्सों का बोझ उठा रहे हैं। दूसरी तरफ हुक्मरान तबके की शाखर्चियाँ और मारात जारी हैं। अरबों रुपये के जहाज प्रोटोकॉल, ये दोहरा निज़ाम ज़्यादा अरसा नहीं चल सकता। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्र-आमद। कायद नून लीग मियां नवाज शरीफ से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी मुलाकात में मौजूद।
मुलाकात में मौजूदा मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मार्का हक की फतह और बातिल की शिकस्त का 1 साल। लाहौर में पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए मुख्तलिफ तकरीबात, रैलियों और सेमिनार्स का इनेकाद। अफसरान, उलमा, ताजरों और मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। फ़ज़ा पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंजती रही। तकरीबात की शुरका ने इस अज़्म को दोहराया कि कौम अपनी अफवाज की शाना बशाना खड़ी है और वतन के दिफा के लिए हर कुर्बानी देने को तैयार है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की लाहौर चैम्बर आमद। सदर फ़हीमुर रहमान सहगल से मुलाकात। मार्का हक के 1 साल मुकम्मल होने पर हुकूमत और अफवाज पाकिस्तान को भरपूर खिराज तहसीन। बोले, हमने अपने से 10 गुना बड़े दुश्मन को कारी ज़रब लगाई। दुनिया समझती थी माशी मसाइल ने हमारा हौसला तोड़ दिया, मगर हमने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। मजबूत दिफा के लिए मजबूत मईशत का होना लाजमी है। मुल्क में 10 साल के लिए पॉलिसियों और निज़ाम का तसलसल ज़रूरी है। टैक्स का बोझ सिर्फ तनख्वाहदार तबके पर नहीं होना चाहिए, टैक्स नेट बढ़ाना होगा। सर्विस सेक्टर टैक्स नहीं देता, टैक्स चोरी के रोकथाम के लिए इकदाम नागुज़ीर हैं। पाकिस्तान में मेहराब मंबर को जितनी आज़ादी है वो कहीं और नहीं। पाकिस्तान को बुरा कहने वाले समझते हैं वो कमाल कर रहे हैं। पाकिस्तान की आज़ादी पर एतराज़ करने वाले भारत या अफगानिस्तान चले जाएं। मुल्क मुखालिफ बयान देने वाले सिर्फ दुश्मन को खुश करना चाहते हैं। ऐसी बातें करने वालों का मकसद सिर्फ सस्ती शोहरत हासिल करना है। चेयरमैन पाकिस्तान काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी का खिताब। खुद को सेकुलर कहने वाले भारत में अकलियतें महफूज नहीं। सूबाई वजीर रमेश सिंह अरोड़ा का नौलखा चर्च में मार्का हक यौम तशक्कुर कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले, मोदी हुकूमत ने मसाजिद और ननकाना साहिब जैसे मुकद्दस मकामात को निशाना बनाया। पाकिस्तान के खिलाफ काम करने वाली NGOs की निशानदेही करना होगी। आज दुनिया में पाकिस्तान का बोलबाला है। पासपोर्ट की कदरों मंजिलत बढ़ी। पाकिस्तान अमेरिका और ईरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के काबिल हो चुका है। पाकिस्तान की धरती अमन और मोहब्बत का गहवारा है। एक्सपो सेंटर में 19वीं इंटरनेशनल एग्री नुमाइश का इफ्तिताह। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफिर हुसैन और चीन के कौंसल जनरल ने इफ्तिताह किया। 3 रोज़ा नुमाइश महकमा सनअत व तिजारत पंजाब और हनान चैम्बर के इश्तराक से मुनक्किद की गई है। चौधरी शाफिर हुसैन का कहना है कि ज़राअत मईशत में रीढ़ की हड्डी है। किसान कार्ड और लाइफ स्टॉक कार्ड के जरिए ज़राअत में इनकलाब ला रहे हैं। ट्रैक्टर साजी की मुतअद्दिद चीनी कंपनियां पंजाब में सरमायाकारी के लिए तैयार हैं। FPCCI रीजनल ऑफिस में चीनी कारोबारी वफ्द की आमद। 2 तरफा सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और सनती ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल। रीजनल चेयरमैन ज़की एजाज कहते हैं, पाकिस्तान में बड़ी नौजवान वर्क फोर्स मौजूद। हमारे यहाँ सनतें लगाने के लिए बेशुमार मौके हैं। UGC के पैट्रन इन चीफ SM तनवीर ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान एक्सपोर्ट और रेवेन्यू में इजाफे के लिए मुतहरिक है। जानवरों की आलाइशें सड़कों और नालों पर फेंकने वालों को 50,000 रुपये जुर्माना करने का ऐलान। सेक्रेटरी बल्दियात और DG सुथरा पंजाब की ज़ेर सदारत ईद कुर्बान की तैयारियों का जायजा इजलास। मसाजिद, ईदगाहों और मवेशी मंडियों के तरफ खुसूसी सफाई प्लान तश्कील देने की हिदायत। पंजाब भर की तमाम यूनियन काउंसिल्स में माहौल दोस्त वेस्ट बैग्स मुफ्त तकसीम करने का फैसला। सेक्रेटरी बल्दियात बोले, ईद कुर्बान पर हर तहसील के लिए अलग से जामे प्लान तैयार किया जाएगा।